हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पेरिस पैरालंपिक 2024 के बारे में और सारे क्वेश्चंस को डिटेल में और थ्योरी के साथ कवर करेंगे। साथ में पैरालंपिक खेलों से संबंधित स्टैटिक चीज़ें और साथ में इनके एमसीक्यू भी कवर करेंगे और जो भी इन खेलों में अब तक रिकॉर्ड बनाए गए हैं उन्हें भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहले इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल 2024 का ये 17वां संस्करण खेला गया था। आयोजन किया गया था 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक। आयोजन स्थल था फ्रांस पेरिस में और आदर्श वाक्य इसका गेम्स वाइड ओपन। शुभंकर था पैरालंपिक फ्रिज और जो ओलंपिक खेले गए थे उनका शुभंकर भी फ्रिज था, उनका ओलंपिक फ्रिज था और इसमें कुल 22 खेल खेले गए हैं। उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया था पेलेस टेला कॉनकोर्ड और एवेन्यू टेस चैम्प्स एलिसस में। समापन समारोह स्टेड डी फ्रांस में स्टेडियम में आयोजित किया गया था। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव हैं। तो सुमित अंतिल भाला फेंक खिलाड़ी हैं और ये हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। भाग्यश्री यादव शॉटपुट खिलाड़ी हैं, ये महाराष्ट्र राज्य के निवासी हैं। समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक हरविंदर सिंह और प्रीति पाल थे। हरविंदर सिंह हरियाणा राज्य से संबंधित हैं, ये तीरंदाज हैं। प्रीति पाल धाविका हैं, ये उत्तर प्रदेश की निवासी हैं। और ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों में 2024 में भारत के कुल 84 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, जिसमें 52 पुरुष थे और 32 महिलाएं शामिल थीं। भारत ने इसमें 12 खेलों में भाग लिया था, लेकिन ओवरऑल 22 खेल इसमें खेले गए थे। भारत 3 नए खेलों में शामिल हुआ था, पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो में। भारत के सेफ्टी मिशन सत्यप्रकाश सांगवान थे। पहला मेडल अवनी लेखारा के द्वारा जीता गया था 10 मीटर एयर राइफल HS1 श्रेणी में और स्वर्ण पदक उनके द्वारा जीता गया है। अंतिम मेडल नवदीप सिंह ने जीता है भाला फेंक में F41 श्रेणी में और उनके द्वारा भी स्वर्ण पदक मिला है। अब बात करते हैं पेरिस पैरालंपिक में भारतीयों के द्वारा बनाए गए नए रिकॉर्ड्स के बारे में। तो पैरालंपिक गेम्स में लगातार 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला ये बनी अवनी लेखारा। लगातार 3 पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहली भारतीय मरियप्पन थंगावेलु बने हैं, ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में सर्वाधिक पदक भारत के द्वारा एथलेटिक्स में जीते गए हैं, जो कि 17 पदक इसमें मिले हैं भारत को। हरविंदर सिंह पैरालंपिक गेम्स के इतिहास में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो आंसर है पैरा तीरंदाजी में। पैरा ओलंपिक के इतिहास में भारत को जूडो स्पर्धा में पहला मेडल किसने दिलाया है? आंसर है कपिल परमार ने। ट्रैक स्पर्धा में पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी है प्रीति पाल। सुमित अंतिल भाला फेंक खिलाड़ी हैं। पैरालंपिक खेलों के इतिहास में लगातार 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। एक उनके द्वारा टोक्यो में जीता गया था और दूसरा पेरिस 2024 में अभी जीता गया है। तो अब बात करते हैं पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीयों के द्वारा जीते गए पदकों के बारे में। अवनी लेखारा ये शूटिंग खिलाड़ी हैं, तो इनके द्वारा महिला 10 मीटर एयर राइफल HS1 श्रेणी में गोल्ड पदक जीता गया है। मोना अग्रवाल ये भी शूटिंग खिलाड़ी हैं, तो इनके द्वारा भी 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में HS1 श्रेणी में ब्रॉन्ज या कांस्य पदक जीता गया है। प्रीति पाल ये एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं, तो इनके द्वारा वुमेन्स 100 मीटर और 200 मीटर रेस में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं T35 श्रेणी में, तो दोनों ही ब्रॉन्ज थे। मनीष नरवाल शूटिंग खिलाड़ी हैं, तो इनके द्वारा मेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल HS1 श्रेणी में रजत या सिल्वर मेडल जीता गया है। रुबीना फ्रांसिस ये शूटिंग खिलाड़ी हैं, वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल HS1 श्रेणी में ब्रॉन्ज पदक जीता है। निषाद कुमार एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं, मेन्स हाई जंप में T47 श्रेणी में सिल्वर मेडल जीता है। योगेश कतुनिया एथलेटिक्स में मेन्स डिस्क थ्रो F56 श्रेणी में सिल्वर पदक उन्होंने जीता है। नीतीश कुमार बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, मेंस सिंगल्स SL1 SL3 है, इन्होंने इसमें गोल्ड पदक जीता है। मनीषा रामदास बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, वुमेन सिंगल्स SU5 में उन्होंने ब्रॉन्ज पदक जीता है। थुला श्रीमती मुरुगेसन बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, वुमेन सिंगल्स SU5 श्रेणी में सिल्वर मेडल जीता गया है। सुहास L यतराज ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, मेन सिंगल्स SL4 में सिल्वर इनके द्वारा भी जीता गया है। शीतल देवी और राकेश कुमार ने ये तीरंदाजी में उनके द्वारा मिक्स कंपाउंड ओपन में ब्रॉन्ज पदक जीता गया है। सुमित अंतिल एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं, मेंस जेवलिन थ्रो F64 वर्ग में गोल्ड पदक जीता है।
नित्याश्री सिवन बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। वुमेन सिंगल्स एशिया सेक्स वर्ग में या श्रेणी में ब्रॉन्ज पदक उनके द्वारा जीता गया है। दीप्ति जीवन जी ये भी एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं। वुमेन 400 मीटर T20 स्पर्धा में ब्रॉन्ज पदक उनके द्वारा जीता गया है। और मरियपन थंगावेलु ये एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं। हाँ, मेंस हाई जंप T63 श्रेणी में ब्रॉन्ज पदक उनके द्वारा जीता गया है। शरद कुमार ये एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं। मेंस हाई जंप T63 श्रेणी में सिल्वर पदक उन्होंने जीता है। अजीत सिंह एथलेटिक्स मेंस जेवलिन थ्रो F46 श्रेणी में सिल्वर पदक जीता है। सुंदर सिंह गुर्जर ये एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं। मेंस जेवलिन थ्रो F46 श्रेणी में ब्रॉन्ज पदक जीता गया है। सचिन सरजे राव खिलाड़ी ये एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं। मेंस शॉटपुट में F46 श्रेणी में सिल्वर पदक जीता गया है। हरविंदर सिंह तीरंदाज हैं, तो इन्होंने मेंस इंडिविजुअल रिकवर ओपन में गोल्ड पदक जीता है, तो इन्होंने गोल्ड जीता है। धर्मवीर ने एथलेटिक्स में मेंस क्लब थ्रो F51 वर्ग में गोल्ड पदक जीता है, तो इनके द्वारा भी स्वर्ण पदक जीता गया है। और प्रबल शूरमा ये भी एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं। तो मेंस क्लब थ्रो F51 में सिल्वर पदक उनके द्वारा जीता गया है। कपिल परवार जूडो खिलाड़ी हैं। मेंस 60 किलो या केजी J1 में श्रेणी में ब्रॉन्ज पदक जीता गया है। और प्रवीण कुमार ये एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं। मेंस हाई जंप T44 श्रेणी में इनके द्वारा गोल्ड पदक जीता गया है। होटोजो सेमा ये एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं। मेंस शॉटपुट F57 श्रेणी में ब्रॉन्ज पदक जीता गया है। सिमरन शर्मा ये एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं। वुमेन्स 200 मीटर रेस में T12 श्रेणी में ब्रॉन्ज पदक जीता गया है। नवदीप सिंह एथलेटिक्स में उनके द्वारा जेवलिन थ्रो F41 श्रेणी में गोल्ड पदक जीता गया है, तो गोल्ड पदक उन्होंने गोल्ड पदक जीता है, तो इन्होंने अंतिम पदक ही जीता था इसमें, और पहला पदक अवनी लेखारा के द्वारा जीता गया था। देखिए 28 खिलाड़ी हैं, लेकिन पदक कितने 29 हैं, क्योंकि प्रीति पाल के द्वारा 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं। अब बात करते हैं ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों के इतिहास के बारे में। पैरालंपिक खेल विकलांगों की एक श्रृंखला से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मल्टीपल स्पोर्ट इवेंट हैं। ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों की शुरुआत 1960 में की गई थी। इटली की राजधानी रोम में इसका आयोजन पहली बार हुआ था। पैरालंपिक खेलों का संचालन अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के द्वारा किया जाता है, यानी IPC के द्वारा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के समापन के तुरंत बाद पैरालंपिक आयोजित किया जाता है। तो जो 2008 में बीजिंग ओलंपिक खेला गया था, बीजिंग में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, उनके बाद इनका आयोजन किया जाता है पैरालंपिक खेलों का, इनके समापन के तुरंत बाद। पैरालंपिक खेलों का 4 साल बाद आयोजन होता है। भारत ने पहली बार 1968 में तेल अवीवा इजराइल में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल आयोजित किए गए थे, तो इसमें पहली बार भारत ने भाग लिया था। 1976 और 1980 संस्करण को छोड़कर 1984 के बाद से भारत ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों के हर संस्करण में शामिल हुआ है। भारत ने कभी भी शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में भारत कभी शामिल नहीं हुआ है। स्पिरिट इन मोशन पैरालंपिक खेलों का वर्तमान आदर्श वाक्य है। वर्तमान पैरालंपिक ध्वज का उपयोग 2020 से किया जा रहा है, जिसमें 3 रंग हैं, एक लाल है, एक नीला और एक हरा है। तो लाल, नीला और हरा है। प्रत्येक रंग एजिटो आकार का है, जिसका लैटिन अर्थ है मैं चलता हूँ। प्रथम शीतकालीन पैरालंपिक खेल 1976 में स्वीडन में आयोजित किए गए थे। मुरलीकांत पेटकर भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं, जो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं, और जो उन्होंने जर्मनी में 1972 में 50 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में जीता था। देवेंद्र झाझरिया ये राजस्थान राज्य से संबंधित हैं। तो झाझरिया पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। उन्होंने एक एथेंस में 2004 में जीता था, दूसरा रियो डी जेनेरो में 2016 में। ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों में भाला फेंक स्पर्धा में पदक जीते थे, दोनों स्वर्ण पदक। दीपा मलिक हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला हैं। दीपा ने 2016 में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों में शॉर्ट पुट स्पर्धा में रजत पदक जीता था। रियो डी जेनेरो ब्राजील ने 2016 में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों की मेजबानी की थी, जिससे वह ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन खेलों की मेजबानी करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी या दक्षिण अमेरिकी शहर बन गया था।
टोक्यो ने 2020 में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों की मेजबानी की थी, जो 2 बार इन खेलों की मेजबानी करने वाला पहला शहर बन गया था। प्रथम बार 1964 में इसने इसकी मेजबानी की थी। बात करें अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति या आईपीसी के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति पैरालंपिक खेलों के लिए वैश्विक शासी निकाय है। इसकी स्थापना की गई थी 1989 में। मुख्यालय बॉन जर्मनी में है। अध्यक्ष एड्रू पार्सन्स हैं। उपाध्यक्ष ड्वाने काले हैं। बात करें भारतीय पैरालंपिक समिति यानी पीसीआई के बारे में। यह पैरालंपिक खेलों अन्य अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिम्मेदार है। स्थापना की गई थी 1992 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके अभी अध्यक्ष हैं देवेंद्र झाझरिया, और देवेंद्र झाझरिया राजस्थान राज्य से संबंधित हैं। बात करें अब क्वेश्चंस के बारे में, तो भारतीय धाविका दीप्ति जीवन जी ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में कौन सा मेडल जीता है? तो आंसर है ब्रॉन्ज मेडल उनको द्वारा जीता गया है। आंसर सी है, ब्रॉन्ज पदक जीता है। दीप्ति जीवन जी तेलंगाना राज्य से संबंधित हैं। उन्होंने 400 मीटर T20 दौड़ में कांस्य पदक या ब्रॉन्ज पदक जीता है। पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो आंसर होगा 29 पदक इस बार भारत के द्वारा जीते गए हैं। पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत का इसमें स्थान था 18वां, और पहले स्थान पर रहा था चीन के द्वारा कुल 220 पदक जीते गए हैं। 220 कुल पदक हैं और 94 उसके गोल्ड हैं चीन के, 76 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज हैं। और ग्रेट ब्रिटेन दूसरे स्थान पर रहा है इसमें पदक तालिका में, तो 49 उसके गोल्ड हैं। कुल 124 पदक जीते गए हैं। भारत के द्वारा 7 गोल्ड और 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज हैं। कुल 29 पदक हैं भारत के। तो पदक तालिका में चीन और ग्रेट ब्रिटेन, इन दोनों को याद रखिएगा, यहाँ तक पूछा जाता है। भाई टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत 5 स्वर्ण पदक सहित कुल 19 पदकों के साथ 24वें स्थान पर रहा था। तो भारत का इसमें स्थान था 24वां। पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो कौन सा है? चीन इसमें पहले स्थान पर है और दूसरे पर ग्रेट ब्रिटेन है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक एथलेटिक्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा सर्वाधिक एथलेटिक्स स्पर्धा में पदक जीते गए हैं पैरा ओलंपिक खेलों में 2024 में। तो कितने जीते हैं? 17 जीते हैं। 17 पदक भारत के द्वारा इस बार सर्वाधिक एथलेटिक्स में जीते गए हैं। तो आंसर सी है 17। उत्तर प्रदेश की प्रीति पाल ने पेरिस पैरा ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते हैं? तो ब्रॉन्ज मेडल उनके द्वारा दोनों ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं, दोनों ही ब्रॉन्ज हैं। आंसर बी है, 2 पदक उनके द्वारा जीते गए हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारतीय एथलीट नवदीप सिंह ने किस स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? आंसर है भाला फेंक F41 स्पर्धा में। तो आंसर बी है। पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों की भाला फेंक F41 फाइनल में ईरान के बैत सादेक को आयु घोषित किए जाने के बाद भारत के नवदीप सिंह के रजत पदक को स्वर्ण पदक में बदल दिया गया था। उन्होंने किसी नियम का उल्लंघन किया था, तो इसलिए उन्हें इसमें आयु घोषित किया गया था। बैत सादेक को, और ये ईरान से थे। और यह पुरुषों की भाला फेंक F41 श्रेणी में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। नवदीप सिंह भारतीय पैरा एथलीट और भाला फेंक खिलाड़ी हैं और वे पानीपत हरियाणा के रहने वाले हैं। पैरा ओलंपिक गेम्स में लगातार 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? आंसर है अवनी लेखारा। अवनी लेखारा राजस्थान राज्य से संबंधित हैं, राजस्थान जयपुर से। और अवनी लेखारा के द्वारा कई रिकॉर्ड बनाए गए हैं। अवनी लेखारा टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत की पहली महिला एथलीट बन गई थी, जिन्होंने एक पैरालंपिक में 2 मेडल जीते थे। एक स्वर्ण था और दूसरा कांस्य था। अवनी लेखारा पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं। जो टोक्यो में जीता था उसी के साथ बन गई थी। अवनी लेखारा पैरालंपिक खेलों में 3 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई हैं। उनसे पहले पदक जीतने वाले जोगिंदर सिंह सोढ़ी इन खेलों में एक ही चरण में कई पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। भारतीय पैरा जेवलिन थ्रोअर F64 वर्ग में सुमित अंतल ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में कौन सा मेडल जीता है? तो उनके द्वारा गोल्ड पदक जीता गया है। आंसर भी है गोल्ड। सुमित अंतल ने यह पैरालंपिक में इतिहास रचते हुए अपना दूसरा गोल्ड मेडल जीता है।
सुमित ने 70.59 मीटर दूर भाला फेंककर न सिर्फ गोल्ड हासिल किया है बल्कि अपना ही पैरालंपिक रिकॉर्ड भी तोड़ा है। सुमित अंतिल ने 68.55 मीटर पैरालंपिक रिकॉर्ड बेहतर किया है, जो उन्होंने 2021 में टोक्यो में बनाया था, लेकिन 2020 के ये टोक्यो ओलंपिक थे। इसी के साथ सुमित अंतिल पैरालंपिक में अपने खिताब को डिफेंड करने वाले पहले पुरुष भारतीय पैरा एथलीट बन गए हैं। इससे पहले उन्होंने टोक्यो में भी गोल्ड अपने नाम किया था। लगातार 3 पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका आंसर है मरियप्पन थंगावेलु तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं और वे भारत के हाई जंपर हैं और उन्होंने हाई जंप T42 वर्ग में कांस्य पदक जीता है। इसी के साथ में तो मरियप्पन थंगावेलु लगातार 3 पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं और उन्होंने रियो डी जेनेरो में 2016 में स्वर्ण पदक जीता था, जो टोक्यो 2020 में रजत पदक या सिल्वर मेडल अपने नाम किया था और अब जीता है कांस्य पदक। पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में भारत के होकातो होतेजे सैमा ने किस स्पर्धा में ब्रॉन्ज या कांस्य पदक जीता है? तो आंसर है शॉटपुट स्पर्धा में। और ये इम्पोर्टेंट है, देखिए ये एकमात्र खिलाड़ी थे होकातो होतेजो सैमा, नागालैंड के एकमात्र एथलीट थे जो पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारतीय दल का हिस्सा थे। होकातो ने शॉटपुट F57 फाइनल में 14.65 मीटर का बेस्ट थ्रो किया है। होकातो भारतीय थल सेना के असम रेजिमेंट में हवलदार थे। साल 2002 में नियंत्रण रेखा यानी LOC पर एक ऑपरेशन के दौरान वह बारूदी सुरंग की चपेट में आने के कारण उन्होंने अपना दाहिना पैर उन्हें गंवाना पड़ा था। पेरिस पैरालंपिक 2024 में धर्मवीर सिंह ने क्लब थ्रो F51 श्रेणी में भारत को कौन सा मेडल दिलाया है? तो आंसर है उनके द्वारा गोल्ड पदक जीता गया है। धर्मवीर सिंह हरियाणा के रहने वाले हैं। धर्मवीर ने F51 इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 34.92 मीटर का थ्रो करते हुए गोल्ड अपने नाम किया है। हरविंदर सिंह पैरालंपिक गेम्स के इतिहास में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो भारत के पैरा तीरंदाज हैं। आंसर पहला है पैरा तीरंदाजी में उनके द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया है। अब जो हरविंदर सिंह हैं पैरालंपिक के इतिहास में किसी आर्चरी या तीरंदाजी में गोल्ड पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। इससे पहले उन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में भी नया कीर्तिमान रचा था और उस समय वो पैरा ओलंपिक्स में भारत के लिए कोई मेडल या ब्रॉन्ज पदक, जो ब्रॉन्ज था वो पदक तो जीतने वाले पहले तीरंदाज बने थे। हरविंदर सिंह कैथल हरियाणा से संबंधित हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक किसे बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे ये प्रीतिपाल ये हैं और हरविंदर सिंह, इन दोनों को। तो आंसर डी है ए और बी दोनों, यानी हरविंदर सिंह और प्रीतिपाल। हरविंदर सिंह तीरंदाज हैं और प्रीतिपाल धाविका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पैरा तीरंदाज शीतल देवी और राकेश कुमार ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में मिक्स्ड टीम कंपाउंड तीरंदाजी प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो उनके द्वारा इसमें स्वर्ण पदक जीता गया है। आंसर भी है स्वर्ण पदक। यह केवल दूसरी बार है जब भारत ने पैरालंपिक में तीरंदाजी में पदक जीता है। शीतल देवी और राकेश ने मिक्स्ड टीम कंपाउंड ओपन स्पर्धा में इटली की टीम को हराया है। 17 वर्षीय शीतल देवी भारत की सबसे कम उम्र की पैरालंपिक पदक विजेता भी बन गई हैं। भारत के लिए पैरालंपिक में तीरंदाजी का पदक इससे पहले सिर्फ हरविंदर सिंह ने जीता था, जो उनके द्वारा टोक्यो में कांस्य पदक जीता गया था। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के प्रवीण कुमार ने हाई जंप T64 स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? तो आंसर है गोल्ड पदक उनके द्वारा जीता गया है। प्रवीण कुमार ने पैरालंपिक गेम्स में एशियन रिकॉर्ड बनाते हुए 2.08 मीटर का जंप किया है। प्रवीण कुमार उत्तर प्रदेश के नोएडा के रहने वाले हैं। 2021 के टोक्यो ओलंपिक खेले गए थे, तो प्रवीण कुमार ने पैरालंपिक में वहाँ कांस्य पदक जीता था। पैरालंपिक गेम्स 2024 में बैडमिंटन मेंस सिंगल्स SL3 कैटेगरी में नीतीश कुमार ने कौन सा मेडल जीता है? तो इनके द्वारा जीता गया है गोल्ड पदक और राजस्थान राज्य से संबंधित हैं। सचिन सर्जेराव खिलाड़ी ने कितने साल बाद पैरालंपिक शॉटपुट स्पर्धा में भारत के लिए कोई पदक जीता है? तो आंसर है 40 साल बाद ये F46 स्पर्धा में जीता गया है। पेरिस पैरालंपिक के फाइनल में सचिन ने अपने दूसरे प्रयास में 16.32 मीटर का थ्रो किया है। सचिन सर्जेराव खिलाड़ी महाराष्ट्र के संगाली जिले से संबंधित हैं। सुंदर गुर्जर किस राज्य से संबंधित हैं जिन्होंने पैरालंपिक 2024 में
जेवलिन थ्रो ये F40 स्पर्धा में 64.996 मीटर दूर भाला फेंक कर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आंसर है राजस्थान राज्य से संबंधित हैं सुंदर गुर्जर, तो उनके द्वारा ब्रॉन्ज जीता गया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में प्रीति पाल ने अपना निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 14.21 मीटर से 21 सेकंड का समय लेकर महिलाओं की 100 मीटर T35 श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर है ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है और इनके द्वारा 2 पदक जीते गए हैं, एक 200 मीटर रेस में और एक 100 मीटर रेस में, और दोनों ही T35 श्रेणी में जीते गए हैं। प्रीति पाल उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और भारत ने पैरालंपिक ट्रैक इतिहास में ये पहला मेडल जीता है जो प्रीति पाल के द्वारा जीता गया है। और इससे पहले 84 चरण से एथलेटिक्स में जो भी पदक जीते गए थे भारत के, वो सभी फील्ड स्पर्धा में मिले थे। भारतीय खिलाड़ी रूबीना फ्रांसिस ने पैरालंपिक गेम्स 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 श्रेणी में कौन सा पदक जीता है भारत के लिए? तो आंसर है ब्रॉन्ज मेडल उनके द्वारा जीता गया है। आंसर पहला है ब्रॉन्ज। और जो रूबीना फ्रांसिस हैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। रूबीना फ्रांसिस पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय पिस्टल निशानेबाज बन गई हैं। मनीष नरवाल ने मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल HS1 श्रेणी में पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो आंसर है सिल्वर मेडल उनके द्वारा जीता गया है, यानी रजत पदक उन्होंने जीता है। मनीष नरवाल हरियाणा राज्य से संबंधित हैं और उन्हें 2020 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था। मनीष नरवाल को 2021 में खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में भारतीय खिलाड़ी मोना अग्रवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो मोना अग्रवाल के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। आंसर सी है, मोना अग्रवाल ने इसमें ब्रॉन्ज पदक जीता है। बात करें मोना अग्रवाल के बारे में, तो मोना अग्रवाल राजस्थान की पैरा शूटर हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का सेफ्टी मिशन किसे नियुक्त किया गया था? तो आंसर होगा सत्यप्रकाश सांगवान को। सेफ्टी मिशन किसी भी दल का प्रमुख होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था किस महासागर में तूफान सांतान शुरू हुआ है? आंसर प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में और जापान में। जापान इससे प्रभावित रहा है। टेस्ट क्वेश्चन है आज के लिए, भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं?